बुक पढ़ने में पता है मज़ा नहीं आता है। बुक पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, खाली बुक पढ़े, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। अरे भाई, क्या लोग फालतू बात करते हैं, बुक पढ़ो। है, मैं तो नहीं पढ़ रहा भाई। ऐसा ही सेम सिचुएशन इन लोगों की है कि ये लोग बुक नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। हमारा भी बहुत पहले यही सिचुएशन था कि बुक पढ़ने से भाई हम सब दूर भागते थे। बट नॉलेजफुल बुक हम सब क्यों पढ़ते नहीं हैं? हम सब के लिए क्यों वो ज़रूरी है पढ़ना, और हमको पढ़ना चाहिए, और वो सब हम पढ़ेंगे, इनको भी पढ़वाएंगे। तो सुनो, चले स्टार्ट करते हैं। बुक हमें पता है क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि बुक पढ़ने से जो हमारा दिमाग विकसित होता है ना, बहुत बहुत लोगों का विकसित हुआ भी है, ठीक है। मैं क्या कहूँ, बुक पढ़ने से आपको आत्मज्ञान का प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन उससे इतना ज्ञान ज़रूर मिल जाएगा कि जिसने वो बुक लिखा है उसको जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको पता चल जाएगा, उसका एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि उसने ये क्या किया कह रहा है इसमें, ठीक है। तो उससे हमें एक्सपीरियंस पता चलता है और उससे हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी लाइफ थोड़ी बेहतर बन जाती है, ठीक है। और ये बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट इन सबको लगता है कि बहुत मुश्किल है। अब इनको बुक पढ़ना मुश्किल क्यों लगता है वो ज़रा आप बताइए। देखो, आपको बुक पढ़ना इसलिए भी मुश्किल लगता होगा क्योंकि आप अभी तक सिर्फ कौन सा बुक पढ़ते होगे अपन क्लास अपने क्लास के, या फिर सिर्फ एजुकेशन वाली, मतलब नॉलेज वाली नहीं, एजुकेशन जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ये सब बुक पढ़ते होगे। बट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो बुक नहीं पढ़ते होगे। जो आप जो चीज़ आप में हाँ, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ का आप बुक लो। उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। उस बुक को खरीदने का आपका टोटल पैसा भी वसूल हो जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट्स भी तो इनको 2-3 से बुक के नाम बता दीजिए जो इनको एक्चुअली में पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूँ तो द 48 लॉस ऑफ पावर, ये बुक मुझे भी बहुत पसंद आया। इससे हमें लोगों के बारे में जानने के लिए मौका मिलता है कि लोग कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये मुझे बुक बहुत पसंद है। और दूसरा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर आप किसी कंपनी में कुछ भी करना चाहते हो ना, स्टॉक के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेना है आपको, जैसे कि इन्वेस्टर बनना है, आपको उन सब के बारे में नॉलेज लेना है, आपको डिसीजन लेना है कि मैं इतना पैसा इसमें खर्च करूँगा, तो आप ये बुक ले सकते हो, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है। बिल्कुल। तो आप कौन सा बुक रिकमेंड करोगे इन सारे दोस्तों को? तो देखो भाई, बुक तो बहुत सारी है, अनलिमिटेड बुक है, लेकिन अगर आप पहले शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, तो आपका माइंडसेट बिल्ड होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको सबसे पहले पैसों की नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप पढ़ सकते हो थिंक एंड ग्रो रिच बुक, ठीक है। और इस बुक में आपको पैसे के नॉलेज मिलेगा, ठीक है, पैसों का नॉलेज आपको मिलेगा। और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चलेगी जो पहले आपके लिए लगता होगा कि अरे भाई ये तो गलत है, लेकिन मैं ये गलत करता था, लेकिन फिर वो पढ़ के आपको लगेगा कि अच्छा ये इसका सही तरीका है। तो उसमें जो नॉलेज आपको मिलेगा, तो वो नॉलेज आपको बहुत लंबा समय तक काम देगा, ठीक है। एंड आपको पैसे की समझ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इससे। अब रही बात मैं सेकंड बुक कहूँ, तो आपने बहुत इसका नाम सुना ही होगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें आपको एसेट्स के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। आपको अगर अमीर बनना है, सिंपल बात, तो आपको एसेट्स इकट्ठा करने होगी, ठीक है। जैसे कि हो गया स्टॉक्स, ठीक है, बॉन्ड्स एंड मैनी थिंग्स वहाँ पर हैं जो कि आप एसेट्स के रूप में इकट्ठा करते हो, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेगी, इसलिए भाई आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैंने ये सारे बुक्स पढ़े हैं, ठीक है। इसके लिए मैं और आगे भी मैं थोड़ा पढ़ूँगा, मतलब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी पढ़ता रहूँगा और नई बुक पढ़ता रहूँगा, जिससे मुझे थोड़ा ज्ञान होगा, ठीक है। एंड अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर से आप ये सब बड़े बुक खरीद सकते हो, ठीक है। तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप बुक पढ़ो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आपको किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
हाँ तो क्योंकि अभी के टाइम में तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बन चुके हैं, ऐसे हाँ प्लेटफॉर्म PDF है, मिलता है। आप कहीं पे भी जाके वहाँ पे इसे PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे बुक का PDF मिलता है, सेम टू सेम जो बुक है उसी का PDF मिल जाएगा। आप वहाँ पे ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो, बुक परचेज करने की नहीं। खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जो आपको रियल में जो आपको बुक खरीद के पढ़ने में मज़ा आएगा ना, हाँ, वो ऑनलाइन पढ़ने में नहीं आएगा। बिल्कुल भाई। बट मैं इन सब ये इसलिए बता रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं है खरीदने पे बुक, ठीक है, तो आप PDF से ही पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे बुक्स का PDF फ्री में मिल ही रहा है। फिर मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है books.himanshu नाम से, आप वहाँ से भी आप बहुत सारे बुक्स का PDF ले सकते हो। तो अब हमको आप बताइए कि ना कि बहुत लोगों को जो है ना बुक जो है ना पढ़ते हैं ये, बट धीरे 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 उनका फिर बुक पढ़ने से मन हट जाता है। ठीक है, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए फिर हम भी बताते हैं। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं बुक्स पढ़ता था, बहुत सारे मैंने मंगाए भी, बुक्स पढ़ता था। बट फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से है ही नहीं, तो मैं उस बुक को अभी क्यों पढूँ, इसलिए मैं उस बुक को नहीं पढ़ता था। फिर जिसमें मुझे इंटरेस्ट है मैं वो भले ऑनलाइन ही सही PDF के फॉर्म में ही मैं पढ़ने लग जाता था, क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहेगा ना, आप वही चीज़ अच्छे से पढ़ पाओगे और वही चीज़ आपको समझ भी आएगा और उसी चीज़ का आप नॉलेज अच्छे से अपने अंदर में ले भी पाओगे। तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ में आप वही चीज़ लो, वही बुक लो, ठीक है। जैसे कि मुझे थोड़ा सा ह्यूमन नेचर के बारे में मुझे पसंद है, मुझे नेचर में बहुत रहना पसंद है। मुझे इन्वेस्टर लोग बहुत सारे पसंद है कि इन्वेस्टर लोग कैसे एक एक कदम अच्छे से लेते हैं और अच्छे से डिसीजन बना के अपने कुछ भी हो उसमें जो चीज़ आप रियल लाइफ में नहीं सीख सकते वो चीज़ आप बुक के माध्यम से सीख सकते हो। ठीक है, इनका डायरेक्ट कहने का मतलब है ये। ठीक है, बुक का नॉलेज हाँ आपको किसी इंसान की एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ों में सिखाता है। ठीक है कि एक इंसान ने जो 40 साल एक्सपीरियंस किया वो आपको एक बुक में बता देता है मैंने ये सब किया है, तो आपको वो 40 साल आपको उसी आगे फील्ड में लगेगा। उस चीज़ में आपको अति टाइम वेस्ट करना है या फिर उस बुक को पढ़ के अपने 40 साल को बचाना है। बिल्कुल ठीक है, आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है बुक का, पर इस समय पे तो है अभी। तो आप सब जान चुके होंगे कि बुक पढ़ने का महत्व। ठीक है, अब आप सबको ये लगता होगा कि भाई बुक ठीक है मैं पढ़ लूँगा, लेकिन फिर एंड में वो बुक मैं क्या करूँ। तो मेरा आप सबसे बस यही अनुरोध रहेगा कि आप सब बुक पढ़िए। ठीक है, और हाँ एक बात और रही कि अगर आपको एक बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भाई आपका जाहिर सी बात है एक ही बुक को अगर डेली डेली पढ़ोगे तो बोर हो ही जाओगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। सो आप ऐसा करो कि ना आप ना 2-3 PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है, या 2-3 बुक एक साथ मंगाओ, ताकि आप हर वक्त जो है ना अलग अलग बुक थोड़ा थोड़ा पढ़ सको। इससे आपको ज़रा सा भी माइंड में ये नहीं रहेगा कि अरे यार ये मैं बार बार यही पढ़ रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। तो अगर आप 2-3 बुक ले आओगे तो को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और तुम पढ़ते भी रहोगे। तो आपकी फेवरेट बुक आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।